नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान पुष्पी पाठ्यक्रम में लैंगिक प्रजनन। जिसके वो लेक्चर हमने देख लिए हैं। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा? स्वपरागण परपरागण में अंतर देखा, स्वपरागण परपरागण के प्रकार देखे। आज हम देखते हैं कि जो परपरागण के अंदर जो कीट परागण होता है वो कैसे होता है। क्या देखेंगे हम? देखेंगे कीट परागण। कीट परागण जो होता है उसमें परागण कीटों के द्वारा होता है, ठीक है। यानी परागण की प्रक्रिया में कीट भाग लेते हैं। अब कीट भाग लेने के लिए क्या होगा कि अधिकतर पौधों के अंदर कीट परागण ही होता है और कम से कम 80% ऐसे पौधे हैं जिनमें परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा होती है। और कीटों को परागण करने के लिए पौधे के अंदर विशेष अनुकूलन भी पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो उसके पुष्प जो होंगे वो आकर्षक होंगे, जिससे कीट उनको देखकर आकर्षित हो। पुष्प जो होंगे खुशबूदार होंगे, सुगंधित होंगे, जिससे वो खुशबू के द्वारा भी कीट आकर्षित होते हैं। उसके अलावा उस पुष्प के अंदर मकरंद पाया जाना चाहिए, जिससे कि वो जो कीट है उस मकरंद जो उनका भोजन रहता है, उनका मेन भोजन का घटक मकरंद है, उसको लेने के लिए उस पुष्प में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ रात्रि के समय जो पुष्प पाया जाता है वो सफेद कलर का हो, ताकि कीट को रात्रि के समय भी पुष्प आसानी से दिखाई दे। तो ये कुछ अनुकूलन होते हैं जो कि कीट वालों को, जो कीट से द्वारा परागण करने वाले पौधे होते हैं उनमें होते हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। तभी वो कीट क्या होंगे, उसके पास आएंगे और परागण की प्रक्रिया होगी, तो ठीक है। तो हम ये कीट परागण होता है। कीट परागण में कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर हम कीट परागण देखेंगे। मतलब जैसे साल्विया में कीट परागण, तो साल्विया में कीट परागण क्या होगा? साल्विया जो पौधा होता है उसके पुष्प द्विओष्ठी होते हैं। द्विओष्ठी यानी इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के उसके पुष्प होते हैं, द्विओष्ठी। साल्विया इस प्रकार का पुष्प होता है साल्विया में, द्विओष्ठ वाला, ठीक है, इस प्रकार का। तो द्विओष्ठ यहाँ पर है। इसका जो एंथर होता है, इसका जो पराग कोश होता है वो जल्दी परिपक्व हो जाता है साल्विया का। और जब जल्दी परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है, और उसके बाद में इसका जो पराग कोश जो होता है, एंथर जो होता है वो मुक्त दोली होता है। और दो एंथर पाए जाते हैं इसमें, एक ऊपर और एक के नीचे, ठीक है। और मुक्त दोली है, इस प्रकार से दोलन करता रहता है। जैसे कोई कीट आता है यहाँ पर, ये इधर वाला जो है यहाँ का एंथर ये दबता है और वो वाला एंथर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। जैसे कीट इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हो आप, ये फर्टाइल एंथर लोब है। फर्टाइल एंथर लोब में जैसे यहाँ पर कीट इंटर होगा अंदर, ठीक है, तो उसके ऊपर दो प्रकार के हैं यहाँ पर एंथर। तो ये एक को बंध्य बोला जाता है और एक को उर्वर बोला जाता है। तो उर्वर वाला क्या है, ऊपर वाला, बंध्य नीचे है। तो उर्वर वाला जो है इस प्रकार से ये फर्टिल है, यानी जल्दी परिपक्व हो गया। जैसे कोई कीट अंदर आएगा तो ये जो फर्टिल एंथर लोब है, इस एंथर लोब से पराग कण क्या होंगे, उस कीट की पीठ पर या उस कीट के शरीर पर चिपक जाएंगे। और जैसे ही कीट फिर यहाँ से वो किसी दूसरे पुष्प में गया और वहां की स्टिग्मा, ठीक है, यहाँ पर स्टिग्मा भी है, जैसे ही वो अंदर जाएगा तो उसकी स्टिग्मा बाद में परिपक्व होती है, ठीक है। तो बाद में परिपक्व होती है और जैसे ही कोई वो कीट दूसरे पुष्प के अंदर गया जिसकी स्टिग्मा परिपक्व है, उसके स्टिग्मा पर वो परागकण को क्या कर देगा, छोड़ देगा। इस प्रकार से परागण की क्रिया हो जाती है, इसमें साल्विया में, ठीक है। और साल्विया में क्या होता है, कीट परागण होता है, ठीक है। तो ये साल्विया पुष्प है, ठीक है, साल्विया का पौधा का पुष्प है जिसमें परागण की प्रक्रिया को बताया गया है कि परागण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये द्विओष्ठी होता है, इसमें दो पराग कोश होते हैं, उर्वर और बंध्य, ठीक है। पराग कोश जल्दी परिपक्व हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये परागण होता है साल्विया में, कीट परागण, ठीक है। और आगे देखते हैं हम इसमें। अब हम पढ़ेंगे परागण स्त्रीकेशन अंतरक्रिया या स्व अनिषेक जन्यता या स्व अनिषेकता, ठीक है। तो ये परागण स्त्रीकेशन अंतरक्रिया के द्वारा हमें यह स्पष्ट हुआ है कि जो वर्तिकाग्र होती है वो एक विशिष्ट प्रकार के पराग कण को ही अंदर अपने आने देती है, उसको अंकुरित होने देती है, यानी एक विशिष्ट प्रकार के परागण के लिए अनुकरण का काम करती है, ठीक है।
अनुकरण का काम करती है, एक विशिष्ट प्रकार के परागकण के लिए ही वह अनुकरण का काम करती है। ठीक है। और दूसरे यदि परागकण आते हैं तो उनको वो आने नहीं देती या वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। इसलिए एक विशेष प्रकार के परागकण के लिए ही अनुकरण करना क्या कहलाता है? निषेकजन्यता। ठीक है। एक विशेष प्रकार के परागकण के लिए ही अनुकरण करना या अनुराग करना क्या कहलाता है? निषेकजन्यता। ठीक है, निषेकजन्यता कहते हैं। किंतु कभी कभी क्या होता है, जो परागण की प्रक्रिया तो हो जाती है, ठीक है, लेकिन परागण की प्रक्रिया के बाद निषेचन की प्रक्रिया यानी एक विशिष्ट प्रकार का परागकण तो चले जाता है, वो अंकुरित हो जाता है, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनिषेकजन्यता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनिषेकजन्यता कहते हैं। ठीक है, स्वनिषेकजन्यता नहीं, अनिषेकजन्यता कहते हैं। यानी परागण तो हो गया लेकिन निषेचन नहीं हुआ, उसको क्या कहा जाता है? अनिषेकजन्यता। ठीक है। उसके बाद यह अनिषेकजन्यता जो होती है वो दो अलग अलग जाति के पौधों के बीच में होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अंतरजातीय अनिषेकजन्यता। ठीक है, दो अलग अलग जाति के पौधों में होगी तो क्या कहेंगे? अंतरजाति। ठीक है, क्या कहेंगे? दो अलग अलग जाति होगी तो क्या कहेंगे? अंतरजातीय। अंतरजातीय अनिषेकजन्यता। ठीक है, और दो उसी जाति में, यदि उसी जाति के पुष्प एक ही जाति का पुष्प है वो, तो क्या कहलाएगा? यदि एक ही जाति में अनिषेकजन्यता होगी तो क्या कहलाएगा? अंतरजाति। अंतरजातीय अनिषेकजन्यता। ठीक है, तो दो अंतरजातीय अनिषेकजन्यता को ही क्या कहते हैं? अंतरजातीय अनिषेकजन्यता को ही क्या कहते हैं? या वो एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे? अनिषेकजन्य रहेंगे। ठीक है, एक ही जाति के पुष्प अलग अलग जाति में होगी तो उसको अंतरजातीय, और एक ही जाति के पुष्पों में होगी तो उसको अंतरजाति अनिषेकजन्यता कहते हैं। ठीक है, और स्व अनिषेकजन्यता क्या होता है? स्व अनिषेकजन्यता ये होता है, स्व अनिषेकजन्यता वह प्रक्रिया है जिसके कारण किसी पादप के द्वारा स्वपरागण की क्रिया के उपरांत निषेचन और बीज निर्माण की क्रिया संपादित नहीं होती। यानी निषेचन तो हो गया लेकिन परागण हो गया, स्वपरागण हो गया, लेकिन बीज निर्माण नहीं हो रहा है, बीज का संपादन नहीं हो रहा है, बीज का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी निषेचन नहीं हो रहा है, तो उसको कहा जाता है स्वनिषेकजन्यता। क्या कहते हैं उसको? स्वनिषेकजन्यता। तो यहाँ पर तीन चीजें देखी हमने। क्या क्या देखी? एक तो निषेकजन्यता। ठीक है, क्या क्या चीज देखी? निषेकजन्यता। एक हमने देखा अनिषेकजन्यता, एक हमने देखा स्व अनिषेकजन्यता। ठीक है, ये तीन चीजें देखी हमने। निषेकजन्यता देखा, अनिषेकजन्यता देखा और स्व अनिषेकजन्यता देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है स्व अनिषेकजन्यता। ठीक है, और निषेकजन्यता यानी वो भी हमने देखा, अनिषेकजन्यता भी देखी और स्वनिषेकजन्यता भी देखा। ठीक है, हम देखेंगे स्वनिषेकजन्यता का महत्व क्या है, किस काम में आती है स्वनिषेकजन्यता। स्वनिषेकजन्यता जो है इसका महत्व क्या है, किस काम में ये आती है। ठीक है, अनिषेकजन्यता का महत्व देखने के पहले हम देखते हैं अनिषेकजन्यता को समाप्त करने वाली प्रक्रिया। ठीक है, यानी अनिषेकजन्यता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम करें मिश्रित प्रकार के परागकणों द्वारा परागित कर। ठीक है, मिश्रित प्रकार के हम परागकण डाल दें, उसमें से कुछ सिलेक्टिव परागकण चले जाएंगे अंकुरित होकर। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया हम क्या कर सकते हैं, कलिका की अवस्था में ही परागण कराकर। ठीक है, जब कलिका में हो वो पुष्प तभी हम क्या करा दें, परागण करा दें, तो भी एक अनिषेकजन्यता को समाप्त किया जा सकता है। वर्तिकाग्र को काट कर, ठीक है, या वर्तिका पर परागकण छिड़क कर वर्तिकाग्र को काट दिया जाए, और वर्तिका को काट दिया और क्या बची, वर्तिका बची, तो वर्तिका के ऊपर या परागकण छिड़क कर हम करवा सकते हैं। दूसरी वर्तिकाग्र तथा वर्तिका दोनों को काटकर अंडाशय को परागणों से उपचारित यानी दोनों को हटा दिया। ठीक है, डायरेक्ट हम परागकण कहां पर डाले, अंडाशय
के ऊपर। फिर पांचवा जो है अंडाशय को काटकर बीजांड को परागणों के संपर्क में लाकर, या फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम इसके कारण और इसके कारण भी आ रही है, यानी वर्तिका अंडाशय के कारण भी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करें, डायरेक्ट उसको बीजांड को परागकणों के संपर्क में लाकर हम कराएं निषेचन। ठीक है, छठा है गामा विकिरणोपचार द्वारा, यानी गामा किरणों के द्वारा भी हम परागण की प्रक्रिया करा सकते हैं, अनिषेक जन्यता को समाप्त कर सकते हैं। और 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्तिकाग्र का तापोपचार करके भी हम अनिषेक जन्यता को समाप्त करके निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करवा सकते हैं। ठीक है, ये अनिषेक जन्यता को समाप्त करने की प्रक्रिया थी। ठीक है, यानी किसी कारण से प्रॉब्लम आ रही है, यानी निषेचन नहीं हो रहा है, बीज का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ये इतनी सारी प्रक्रिया है जिनके द्वारा हम क्या करें, अनिषेक जन्यता को समाप्त कर दें और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करें। ठीक है, अब अनिषेक जन्यता का हम महत्व देखते हैं। स्व अनिषेक जन्यता का महत्व देखें तो प्रकृति के अंदर अंतः अभिजनन तथा बहिः अभिजनन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, अंत अभिजनन बहिः अभिजनन की प्रक्रिया जो प्रकृति में चलती है, यह अनिषेक जन्यता के कारण ही क्या होता है, उसका कंट्रोल किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम देखें तो बार बार स्वपरागण करने से क्या होगा कि उनकी जो बीजों की क्षमता है, पौधों की क्षमता वो क्या होगी, कमजोर होगी, वो दुर्बल प्रकार के होंगे। ठीक है, लेकिन अनिषेक जन्यता के कारण क्या हो जाएंगे, वो तो अनिषेक जन्यता के कारण स्वपरागण की प्रक्रिया रुकती है, और रुकने से क्या होगा, स्वपरागण की प्रक्रिया यदि रुकेगी तो फिर उसमें पर परागण होने की संभावना बन जाती है, जिससे कि वो पौधे ओजस्वी गुण वाले पौधे उत्पन्न होंगे, अच्छी क्वालिटी के अच्छी किस्म के बीजों का निर्माण होगा। ठीक है, इसलिए ये स्व अनिषेक जन्यता का क्या है, महत्व है। ठीक है, तो अनिषेक जन्यता का महत्व हमने देखा। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आगे का जो इस अध्याय का भाग बच गए हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।